हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 8। सो मोशन क्या है? इन अ एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर आर इन मोशन। हम लोग अपनी लाइफ में, आप लोग अपने घर के आसपास देखिए, या अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं या फिर अपने घर में बैठे हैं तो अपने आसपास देखिए, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्ट पे हैं और कुछ चीज़ें मोशन में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीचर आपके सामने घूम रहा है या फिर आपके पेरेंट्स आपके सामने, आपके सिस्टर ब्रदर कोई है वो घूम रहे हैं, तो वो क्या है? मोशन के अंदर। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि आपकी चेयर है, टेबल है, बेड है, वॉल है, आपके घर की दीवार है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? रेस्ट के अंदर है। ठीक है। अगर आपके रूम में कोई इंसेक्ट है, छोटा सा कोई इंसेक्ट है, कोई मक्खी हो सकती है, कोई मच्छर हो सकता है, अगर वो मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, तो वो क्या है? मोशन में। सो यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स भी लिख रखी हैं। बर्ड्स फ्लाइंग, फिश स्विमिंग। अब आपके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, चाहे हम लोग रेस्ट के अंदर बैठे हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो मोशन में है। सिमिलरली एटम मॉलिक्यूल्स। अगर अपने घर से बाहर आप लोग देखेंगे तो स्काई में क्या है? गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून एक्सेट्रा बहुत कुछ है। इसका मतलब वो भी मोशन के अंदर है। वी ऑफ्टन एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट इज़ पोजिशन चेंज विद द टाइम। ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है? मोशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, या फिर लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब उसकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट कोई पोजीशन चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं मोशन। अब रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? रेस्ट क्या है? ये थी आपकी मोशन की डेफिनेशन। ठीक है। मोशन। रेस्ट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू कोई वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। सो अलग अलग तरह के मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा, ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी 8.1 देखिए। डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अपनी क्लास की या फिर अपने घर की दीवार देखिए और आंसर दीजिए, क्या वो रेस्ट में है या फिर मोशन में? ध्यान से सोच के बताइए, क्या वो रेस्ट में है या फिर मोशन में? डेफिनेटली वो किस में है? रेस्ट में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है। 8.2 एक्टिविटी खुद करके बताएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपेयर टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट। जब क्या है, आप लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, विच आर सिटिंग अपेयर्स टू बी मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट। जब ट्रेन रेस्ट में हो तो क्या आपको फील होता है कि ट्रेन जो है मूव कर रही है? सो अपना एक्सपीरियंस, अगर आप कभी ट्रेन के अंदर बैठे हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 8.1 आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन। सो कौन सा ऐसा मोशन है? We describe the location of an object by specifying a reference point। एक पर्टिकुलर आपने रेफरेंस पॉइंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब अपने घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, लेक्चर सुन रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, आपको इमीडिएटली बोला जाए कि आपने अभी स्कूल जाना है, अभी आपको स्कूल बुलाया गया है, तो मान लीजिए कि आप अपने घर से लेके स्कूल तक आएंगे। स्कूल आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। जब आपको पर्टिकुलर कोई लोकेशन बता दी जाए कि यहाँ पर आपने जाना है, वो है आपका रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। सो बुक वालों ने भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लेट अस assume that the school in the village is 2 किलोमीटर north of the railway station। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आपका क्या है? विलेज है। We have specified the position of the school with respect to the railway station। हमने स्कूल और रेलवे स्टेशन का दोनों का
क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है या कितनी दूरी पे है या कितना टाइम लगेगा एक्सेट्रा। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, रेलवे स्टेशन से स्कूल इतना दूर है, पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन। इसका मतलब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, रेलवे स्टेशन। वी कुड हैव ऑल्सो चूज अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर convenient they do. Therefore, to describe the position of the object we need to specify a reference point called an origin. So reference point को origin भी कहा जा सकता है। origin क्या है, जहाँ से आपने start करना है कोई point, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ओरिजिन। सो ओरिजिन को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन हमें डेफिनेशन देनी है, इसको एक्सप्लेन करना है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर लाइन ली, वहाँ पर आपने मूव करना है, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल जो मोशन है, फर्स्ट नंबर पे हमने करा डिस्क्रिप्शन मोशन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है। सो हमारा जो मेन है वो है स्ट्रेट लाइन। सो सबसे ज़्यादा सिंपल है आपका स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस इज बाय एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। मान लीजिए आप एक प्लेग्राउंड के अंदर, आप अपने स्कूल में प्लेग्राउंड के अंदर खड़े हैं और आपके टीचर ने बोला, मैंने आपको बोला कि आपने बिल्कुल सीधे सीधे जाना है और सामने वाली वॉल को हाथ लगाकर सीधे सीधे वापस आना है। सो मतलब आप मूव कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सीधे मूव करना है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ, जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ठीक है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे हमने नाम क्या दे दिया, ओ, ठीक है। विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जो उसका रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन होगा, ठीक है। सो जहाँ से आपने स्टार्ट करा है वो आपका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर रेफरेंस पॉइंट है। आगे देखिए, लेट A, B, C represents the position of the object at different instant। यहाँ पर ध्यान से आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन है इस तरीके की, ठीक है। सो इस तरीके की एक लाइन है, स्टार्टिंग आपने यहाँ से करी, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, खड़े हैं आप लोग। देन आपने पहुंचना कहाँ है, वॉल तक। वॉल पॉइंट क्या है, ए। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक, वॉल तक, हमने इसे इस पार्ट में डिवाइड कर लिया। बी और सी क्या है, सेंटर में आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी, कहीं पे भी। मान लीजिए ग्राउंड थोड़ी लंबी है, कहीं पे भी मैं आपको बोल दूँ स्टॉप, खड़े हो जाओ, ठीक है, मान लो वो पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट। अब फिर मैं बोलूँ कि स्टार्ट हो जाओ, फिर आपने चलना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी दूरी पर जाकर मैंने आपको फिर बोल दिया स्टॉप, इसका मतलब वो पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट, ठीक है। सो इतनी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रो सी टू बी। पहले ए से सी तक पहुंचा, देन सी टू बी तक पहुंचा एंड रीचेज ए, और फाइनली ए पॉइंट तक पहुंचेगा। दिस इज मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रो बी, ठीक है। अगर ये वापस आएगा, वापस मतलब अगर यहाँ पर वॉल को हाथ लगाकर वापस आएगा, पहले बी पर पहुंचेगा, बी के बाद ये सी पर पहुंचेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। सो टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखो कितना कवर किया। यहाँ पे है ए से लेकर, ओ से लेकर ए तक, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। प्लस जब वो वापस आएगा, सो ध्यान से देखिए, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर सी तक, ठीक है, वापस आया यहाँ तक। सो इतना डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 60 सेंटीमीटर। ये कितना है, 60 किलोमीटर। ए से लेकर सी तक, अब 60 में से 25 माइनस करो तो कितना हो गया, 35। ये कितना है, 35 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 + 35। सो टोटल कितना हो गया, 95 किलोमीटर। इतनी बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट देखो,
दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका डिस्टेंस। आगे देखिए, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमने सिर्फ मोशन की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया 60 + 35 = 95, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बताई कि आप लोग लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन नहीं बताई। The numerical value of the physical quantity is known as magnitude। अगर आपको ये पता है कि 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, आपको किलोमीटर्स में पता है, उसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्लियर हो गया। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। आगे देखिए, फॉर दिस एग्जाम्पल कैन you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C. O से लेकर C तक की आपकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में ये हेल्प करेगा। आपके सामने दो वर्ड्स हैं, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। दो वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। इस पर एक छोटी सी अलग से वीडियो बना दूंगी कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आगे देखिए, अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। कोई छोटा सा डिस्टेंस देखना है, मान लो ए से लेकर बी तक गया या फिर बी से लेकर सी तक। स्मॉल डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या अब मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब साइज इसका सेम होगा। कंसिडर एन एग्जाम्पल गिवन एन। अब फिगर नंबर 8.1 से इसको समझते हैं, ठीक है। ये रहा है आपकी फिगर 8.1। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब ध्यान से देखिए, फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A द डिस्टेंस कवर्ड बाय इज 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, स्टार्ट करा आपने O से और पहुंचे कहाँ तक, A तक। इसका मतलब A से लेकर O तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या कवर किया आपने, डिस्टेंस आपका कितना लगा, 60 किलोमीटर। इतनी बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट देखो, During its motion from O to A and back to B, the distance covered is। अब देखो, उन्होंने बोला जब A से लेकर O तक गया, A से वापस मुड़कर B तक आया, टोटल डिस्टेंस कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 60, और 60 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ये कितना है, 25। इतनी डिस्टेंस कितना है, 25। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 + 25 = 85। ये आप क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, while the magnitude of the displacement is 35, thus magnitude of displacement 35 is not equal to the path 85। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस हमने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाला, ये क्या था, डिस्टेंस, ठीक है। अगर O से लेकर O to A निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस। अगर A से लेकर B तक या C तक इतना पोर्शन निकाला, वो क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में फाइनल दो ही पॉइंट्स होने चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से आकर इस तरह से मुड़ गया, ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन अगर इतनी बात सिर्फ छोटे से पाथ की बात करें जाए तो वो क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। फर्दर वी will notice that the magnitude of the displacement for a course of a motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0। अब ध्यान से समझिए ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट। मान ली ए से यहाँ से चले और यहाँ से वापस आ गए यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस कितना लगा, बच्चे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। टोटल डिस्टेंस कितना लगा, O से लेकर A तक कितना है, 60, और A से लेकर O तक कितना डिस्टेंस कवर किया,
60। सो 60 + 60 कितना हो गया 120। क्लियर हो गया डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, याद रखना है डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ 2 पॉइंट्स है। ए से लेकर ओ तक आपका कितना लगा 60, और ए से लेकर ओ तक, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये क्या है, उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव में जाएगा, -60। 60 के साथ कैंसिल आ गया तो आंसर कितना आएगा 0। इतनी बात क्लियर हो गई कि माइनस क्यों करा, क्योंकि ऑपोजिट है, उल्टा है, ऑपोजिट होने की वजह से वहाँ पर हमने माइनस की 60 ले लिए। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, द फाइनल पोजीशन कंसिडर्ड विद द इनिशियल पोजीशन, देयरफॉर सो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर ओ तक। सो 60 + 60 कितना हो गया 120। ये आपका क्या था, डिस्टेंस। ठीक है, दस टू डिफरेंस physical quantity, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of the object and to locate its final position with reference to the initial position at the given point। क्लियर हो गया। अगर आपको बोला जाए कि आप घर से लेकर स्कूल तक और स्कूल से लेकर घर तक आए हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए आपका घर से लेकर स्कूल तक आप 20 किलोमीटर आई, यहीं से वापस गए तो 20 + 20 कितना हो गया 40 किलोमीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस। अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप कितना डिस्प्लेस करें। ठीक है, सो आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी आप घर पे ही पहुंच गए। सो इसका मतलब यहाँ से लेकर स्कूल से, घर से लेकर स्कूल तक गए तो 20 किलोमीटर, स्कूल से लेकर आप वापस अपने घर आ गए, इसका मतलब फाइनली वहीं पर पहुंच गए। सो 20 में से 20 माइनस कर दिए तो 0। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 0। इतनी बात हो गई क्लियर। सो नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से हम लोग क्वेश्चन आंसर इस तरीके से लिखेंगे और आप अपनी नोटबुक पे ऊपर प्रॉपर ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से नोट डाउन कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज़ 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। इफ़ येस, अगर येस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। सो कोई एग्जाम्पल देकर आप समझाएं, आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा देती हूँ, अदरवाइज आप अगर अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस पर मूव करवाया। ठीक है, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। इफ़ येस, अगर होगी सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। सो कोई एक एग्जाम्पल देने के बाद अपने आंसर को सेटिस्फाइड करें कि डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो गई। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर आप ए पॉइंट पर गए देन बी पर गए देन बी से वापस ए पर आ गए। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, येस 0 डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉसिबल इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अगर उसने कोई छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है तो इसका मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अब हमने सपोज करा कि कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। सपोज करो यहाँ से उसने स्टार्ट करा, मान लीजिए आप ए पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, यहीं से आप मूव होते हुए कहाँ पर अगेन ए पॉइंट के ऊपर पहुँच गए। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका ए है और फाइनल पॉइंट भी आपका क्या है, ए। देन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड रिटर्न बैक्स टू द पॉइंट ए, और ए पर ही वापस आ गया। दिस इज द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जितना एक सर्कल का सर्कमफ्रांस होगा उतना उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। याद रखना, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट आपका 0, तब कोई ना कोई डिस्टेंस होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, या आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आप ए पॉइंट मतलब अपने घर से चले और अपने स्कूल गए बी पॉइंट से, आपको छुट्टी हो गई, देन आप बी पॉइंट से अगेन ए पॉइंट, ए मतलब आपके घर है, ये आपका होम है,
बी आपका क्या है, स्कूल। देन अगर पूछा जाए तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर, यहाँ से भी आप 5 किलोमीटर, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। इसका मतलब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम है तो इनिशियल पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0। ठीक है, सो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर जो मैंने स्क्रीन पे दे रखी है अगर वो लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। सेकंड मैंने आपको घर और स्कूल वाली एग्जाम्पल बताई, अगर वो एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। सो हमारे पास एक फार्मर है, फार्मर ने क्या करा, एक एरिया कवर किया, मान लीजिए इस तरह का कोई एरिया स्क्वायर के अंदर कवर करा। सो इसका नाम रख दीजिए A, B, C एंड D। ठीक है, उसने क्या किया, 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर जो है वो कवर किया। इसका मतलब हमें पता है कि एक साइड कितनी है, 10 मीटर। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds में हमें पता करना है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। सो वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जो कि स्क्वायर फीट के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपने क्या करना है, स्क्वायर बनाना है प्रॉपर वे से, इस तरीके से। सो आप अपने नाम रख दीजिए A, B, C एंड D। अब उन्होंने बोला कि जो वन साइड है, एक साइड है, वो कितनी है, 10 मीटर। सो 10 मीटर उसने 40 सेकेंड्स में कवर अप करा। सो हमें साइड पता है, एक साइड पता है, सो हम लोग लिख रहे हैं साइड ऑफ अ। सो ये आंसर नंबर, सोल्यूशन नंबर सेकंड है, पेज नंबर 100 का। सो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, हमें गिवन है कि एक स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 10 मीटर। सो 10 मीटर हमें इस चीज का पता है। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड पैरामीटर। सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू, कितनी साइड्स है स्क्वायर की, 4 साइड्स। सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो आपके पास साइड कितनी है, 10। सो जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 40 मीटर। हमारे पास पूरे स्क्वायर का जो एरिया है वो पता चल गया, हमें क्या है, 40 मीटर। नाउ हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है उसने कितने टाइम में, टाइम उन्होंने बता रखा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना टाइम कवर कर, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब ध्यान दीजिए ये मिनट में है और ये सेकेंड्स में। वी हैव टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू सेकेंड्स। सो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इसका 2 तरीके हैं, 2 की जगह पर 2 लिखे। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स है, 60 सेकेंड। सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड्स वाली टर्म को आपने प्लस करना है। सो आ गया 20। सो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 120। सो 120 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। ठीक है, जिन बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, सो सिंपल बात है, जब भी आपने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई था, सेकंड्स को सेकंड्स के साथ ऐड करना है, इसलिए यहाँ पर ऐड का आंसर आया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 मेथड 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 20 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो 2 मिनट को हमने किस तरीके से लिख लिया, 1 मिनट प्लस 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स। यहाँ पे हमने लिख दिया 60 सेकेंड। अगेन 1 मिनट में कितने सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो दिस इज 140 सेकेंड। इट्स योर विश, अगर आपने इस मेथड से करना है तो ये वाला पोर्शन लिखें, अगर आपको ये मेथड इजी लगा तो आप ये वाला मेथड लिखें। डोंट राइट बोथ मेथड्स। ठीक है, अपने पेपर या अपनी फेयर नोटबुक पर दोनों मेथड्स ना लिखें। पेपर में आप सिर्फ एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें ये पता चल गया कि ये कितने सेकेंड्स का है, 40
140 सेकेंड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, सो 40 सेकेंड्स में उसने कवर किया, फार्मर ने मूव्स 40 मीटर तक वो मूव करा। अब देखिए 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 40 सेकेंड्स का हमें पता है। अब हम निकालने वाले हैं 1 सेकेंड में। इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर। सो कितना डिस्टेंस कवर किया बाय फार्मर, एक फार्मर ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? सो दैट इज 40 मीटर डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब कटिंग करके आ गया 1 मीटर। 1 सेकेंड में उसने सिर्फ 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया। इतनी हो गई बात क्लियर। अब हमने फाइंड कितने का करना है? 140 सेकेंड्स का। सो लिखेंगे इन 140 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 140। सो हमारे पास आ गया 140 मीटर। इसका मतलब 140 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 140 मीटर। यहां तक आप सबको बात हो गई क्लियर। अब हमें ये पता करना है उसने कितने रोटेशंस लगाई। ठीक है, ए पॉइंट से चला, बी तक गया, सी तक गया, देन डी तक गया। अगर वो गया तो उसने कितनी रोटेशंस लगाई? सो हम लोगों ने क्या पता करना है? नंबर ऑफ रोटेशंस। क्या पता करना है? नंबर ऑफ रोटेशंस। सो नंबर ऑफ रोटेशंस किस तरीके से पता करेंगे? उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। सो हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो उसने कितना टाइम लगाया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? टोटल डिस्टेंस अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है 140 मीटर। सो 140 मीटर और कितने सेकेंड्स में किया था उसने? 40 सेकेंड्स में। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0, सो 7 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 3.5 मीटर अराउंड। ठीक है, इतने उसने, इसके अराउंड उसने क्या करा? रोटेशंस लगाई। इतना हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पता करना है? उन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट पता करें। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे? ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक मूव किया। सो ए से लेकर सी तक की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ए से लेकर सी तक किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम लोग लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? ए से लेकर सी तक। सो ए से लेकर सी तक की डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे? सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो हम लोग लिख सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 100। 100 प्लस 100 कितना है आपका? 200। ठीक है जी। अब 200 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 का पेयर बन गया। सो 10 अंडर रूट 2। सो इतना मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सो लास्ट में आप एक लाइन भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इज AC इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट कैनॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। सो पहली ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अगर हम लोग एक सर्कल के अंदर ए पॉइंट से स्टार्ट हुए और अगेन ए पॉइंट के ऊपर हम लोग पहुंच गए, इसका मतलब इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल एंड अ फाइनल पॉइंट आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। इन्होंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकती। सो फर्स्ट का आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, सेकंड क्या है? द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल तक गए तो वो क्या है? एक डिस्टेंस। सो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ए से लेकर बी तक गए, वो क्या था? आपका डिस्टेंस। अब बी से लेकर अगेन ए तक, अपने स्कूल से लेकर अगेन घर तक गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया आपका? डबल हो गया, मतलब 40 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर वापस आ गए। सो 20 हो गया। इन्होंने क्या बोला है
कि जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस से ग्रेटर हो जाएगी। सो ग्रेटर कभी नहीं होगी, उसके इक्वल हो सकती है, उससे लेस हो सकती है, लेकिन उससे ग्रेटर कभी नहीं होगी। सो इसका आंसर कैसे लिखना है? नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही नहीं है। फर्स्ट का आंसर क्या है? फॉल्स है, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल अ डिस्टेंस एंड बिकम्स बैक टू द इनिशियल पोजिशन इज ज़ीरो। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल हो सकता है एंड नेवर ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से कभी भी बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? सो इस वीडियो में आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा है, मोशन चैप्टर स्टार्ट करा है 9th क्लास का। सो ये हमारे लास्ट 3 NCERT के क्वेश्चन थे पेज नंबर 100 के। सो अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। थैंक यू सो मच।